राहुल गांधी पर अब तक का सबसे बड़ा और संगठित हमला हुआ है। देश भर के 272 रिटायर्ड जज, आईएएस, आईएफएस और सैन्य अधिकारियों ने एक साथ एक खुला लेटर जारी कर राहुल गांधी कांग्रेस की कड़ी आलोचना की है। आरोप लगाया कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा रही है। रिपोर्ट देखिए। 16 पूर्व जज, 123 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और 133 रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों ने एक लेटर जारी किया है, जिसका शीर्षक है संवैधानिक संस्थाओं पर हमले स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और इस लेटर में कांग्रेस पार्टी पर सीधा आरोप है कि उसके नेता लगातार चुनाव आयोग की साख को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे लोकतंत्र में अनावश्यक अविश्वास पैदा हो रहा है। पत्र लिखने का अभिप्राय केवल एक है कि हमारी जुडिशरी, हमारी फौज, हमारा इलेक्शन कमीशन, इसके ऊपर हमें 100% नहीं 200% विश्वास है, और जो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं मुझे घोर आपत्ति है। पहले अपने आप को देखें, फिर दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का जहमत करें। आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं और आपने जो वोट डकैती की है उसके बारे में कुछ चर्चा होगी। वोट डकैती की है और अगर हमारे घर में घुसपैठिया है उसकी हम जांच कर रहे हैं SIR के अंतर्गत, उसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? इस प्रक्रिया का विरोध कोई सिरफिरा ही कर सकता है, क्योंकि जो भाषा बोली जा रही है कि हम एटम बम फोड़ देंगे, हम हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे, ये भाषा भी बमों वाली भाषा आतंकी ही बोलते हैं। और फिर सरेआम धमकी देना कि तीनों चुनाव आयुक्तों का नाम लेकर कि हम तुम्हें देख लेंगे, रिटायरमेंट के बाद जनता को कहना है कि इनके नाम याद रख लो और ये रिटायर तो होंगे ही, इनको दुरुस्त करना है, ये भाषा जो है सभ्य लोगों की भाषा नहीं है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोपों की झड़ी लगा दी है। उन्होंने आयोग को मोदी सरकार की बी टीम भी कहा था और बीजेपी के साथ वोट चोरी करने का आरोप लगाया था। इस मामले पर सियासत जारी है। 140 करोड़ से ज्यादा देश के आबादी में 272 ये कौन से प्रतिष्ठित लोग हैं, मुझे तो नहीं पता कितने प्रतिष्ठित हैं, लेकिन हाँ, ये पोस्ट रिटायरमेंट बीजेपी के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आवेदन करता जरूर लग रहे हैं। आपने काफी सारे इन लोगों का नाम लिया जो पदों पर रह चुके हैं, इनमें से एक व्यक्ति भी पूर्व चुनाव आयुक्त नहीं है, एक व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने चुनाव आयोग में कभी काम किया हो। तो ये सब अपने कार्यक्षेत्र के बाहर की बातें कर रहे हैं। पूरा देश और सभी विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग से ये मांग कर रही हैं कि ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। पूरे दुनिया में किसी भी कंट्री में ईवीएम से चुनाव नहीं होते हैं। राहुल गांधी LOP लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है, और इसीलिए भारत की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ जिस प्रकार की सुपारी लेकर वो लगातार हमला बोलते हैं, और केवल देश में नहीं बल्कि विदेश में भी जाकर कभी भारत की संप्रभुता के खिलाफ, कभी मोदी और बीजेपी विरोध में कहना कि हम भारत की स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, कभी भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ जो है झूठ उगलना। इसी तरह के आरोपों के जवाब में अब देश के पूर्व जज और नौकरशाह मैदान में उतर आए हैं। लेटर की बड़ी बातों पर नजर डालें तो उसमें लिखा गया है कि सेना, न्यायपालिका और संसद पर सवाल उठाए गए। अब चुनाव आयोग को निशाना बनाया जा रहा है। ये एक खतरनाक चलन बन गया। बेबुनियाद हमले लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक। चुनावी हार छिपाने के लिए संस्थाओं पर हमला। जीतने पर चुनाव आयोग पर कोई आरोप नहीं लगता। फर्जी वोटर को बाहर करना सुरक्षा लोकतंत्र के लिए जरूरी। ये पहली बार नहीं जब रिटायर्ड अधिकारियों का ऐसा बड़ा समूह एक साथ किसी राजनीतिक दल के खिलाफ खुलकर सामने आया हो। इस बार पूरा हमला विपक्ष पर है। अब सवाल है कि क्या ये आरोप लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश है या संस्थाओं को कमजोर करने की साजिश। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।